हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में स्क्वायर रूट के एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए बिना देरी किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारा क्वेश्चन है √2 √3 भागा √3 √2। यह क्वेश्चन देखने में बहुत आसान है लेकिन बनाना उतना ही कठिन है, क्योंकि इसमें एक खास तरह का कॉन्सेप्ट छुपा हुआ है। कॉन्सेप्ट क्या है हम लोग डिटेल में जानेंगे, इसके साथ हम लोग क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन क्या है देखिए, √2 √3। चलिए इसे लिखते हैं √2 √3। हम यहाँ भागा दिया गया, इसका मतलब हम बटे में √3 × √2 लिख देंगे। तो यहाँ हम लिखेंगे √3 √2। अब यहाँ से हम क्या करने वाले हैं, आसानी से एक दूसरे को काट देंगे। ऊपर के √3 और नीचे के √3, फिर ऊपर के √2 फिर नीचे के √2 आसानी से कट जाएंगे। हमें इसका वैल्यू 1 मिलेगा, जो कि गलत आंसर है। क्यों गलत है हम लोग समझेंगे। देखिए, तो क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। हमें यहाँ दिया गया है √2 √3, लेकिन इन दोनों के बीच एक खास तरह का चिन्ह छुपा हुआ है जो हम नहीं देख पाते हैं। वो होता है इनटू का साइन, यानी कि मल्टीप्लिकेशन यानी गुना का साइन होता है। सेम यहाँ भी √3 और √2 के बीच यहाँ भी इनटू का साइन है। हम इन दोनों चिन्हों को इग्नोर करके क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे थे, इसलिए हमारा आंसर गलत हो जा रहा था। चलिए अब हम इसे समझ के सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ √2 दिया गया है, फिर यहाँ इनटू यानी कि गुना है, फिर √3 दिया गया है, फिर यहाँ भागा है, इसे भी लिखेंगे √3, फिर गुना आ गया, फिर √2। तो अब इसे सॉल्व करने के लिए हमें एक खास तरह के नियम की जरूरत पड़ेगी, जो होता है बोडमास का नियम। क्यों जरूरत पड़ती है देखिए, क्वेश्चन में हमें अब गुना को भी सॉल्व करना है, भाग को भी सॉल्व करना है, फिर गुना को सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हम किसे सॉल्व करेंगे ये डिसाइड होता है बोडमास के नियम से। तो सबसे पहले इन शॉर्ट में हम बोडमास के नियम को भी समझते हैं। तो बोडमास का नियम कहता है कि अगर किसी क्वेश्चन में एक साथ हमें भागा, गुना, जोड़, घटाव, ब्रैकेट सभी चीज़ें दी गई हों, तो सबसे पहले हम क्या सॉल्व करेंगे, B4 ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, फिर हम का को सॉल्व करेंगे, फिर डी से डिवीजन यानी कि भाग को सॉल्व करेंगे, फिर M4 मल्टीप्लिकेशन यानी कि गुना को सॉल्व करेंगे, और E4 एडिशन एंड जोड़ को सॉल्व करेंगे। फिर लास्ट में हम लोग घटाव को सॉल्व करते हैं, यानी कि हम क्रम से सॉल्व करते हैं। ऐसा नहीं कि पहले हम किसी भी चीज़ को सॉल्व कर दें। तो यहाँ हमें ब्रैकेट नहीं दिया गया है, क्वेश्चन में ब्रैकेट नहीं है, तो हमें ब्रैकेट को सॉल्व नहीं करना है। फिर का भी नहीं दिया गया, इसे भी सॉल्व नहीं करना है। तो हमें सॉल्व करना है सबसे इसके बाद D4 डिवीजन को। तो सबसे पहले हम डिवीजन को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन में डिवीजन क्या है देखिए, √3 को भागा देना है √3 से, ये हमारा डिवीजन पार्ट है। तो इसे सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करने वाले हैं देखिए, हम क्या करेंगे, इस पार्ट को सबसे पहले सॉल्व करेंगे और बचा हुए पार्ट को ज्यों का त्यों लिख देते हैं। पहले √2, यहाँ √2 है तो √2 लिख देंगे, फिर गुना है, हम √3 को भाग दे रहे हैं √3 से, तो डिवीजन में हम √3 लिख देंगे, फिर यहाँ बचा हुआ गुना √2 लिख देंगे। अब यहाँ समझिए, हम इसे आसानी से काट सकते हैं क्योंकि √3 और √3 आपस में बराबर है, तो एक बार में कट जाएगा। अब हमें क्या बचा हुआ है, √2 गुना में फिर 1 है, फिर गुना √2, इसे √2 गुना 1 √2। अब हमें सिर्फ यहाँ गुना करना है, तो चलिए हम गुना करते हैं। देखिए इसके बीच में 1 है, 1 से किसी भी संख्या को गुना करने पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो हम √2 और √2 को गुना करते हैं, √2 गुना √2, ये हो जाएगा गुनाव के 2। तो ये हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर इस क्वेश्चन का। तो ये तरीका होता है इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने का। उम्मीद करते हैं आपको सारा मेथड समझ में आ चुका होगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आता है, वीडियो को लाइक कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।